हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी जी। दादा, आपने ओमिक्रॉन का मसला जो है वो संसद में उठाया था। अब जो है खतरा बढ़ता जा रहा है, सरकार भी मीटिंग्स ले रही है। किस तरह देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को और आपकी मांग क्या रहेगी? देखिए, सरकार पहले डेल्टा के मसले पे भी अनदेखी किए थे और उसके चलते हमारे देश में लाखों की तादाद में लोग मौत भी हो गई। तो मैं सदन में इस मुद्दा उठाते हुए कहीं सरकार को ध्यान आकर्षण करने का कोशिश किया था कि देखिए, मैं जिस दिन ये मुद्दे उठाए थे उस दिन हिंदुस्तान में 50 से 60 से ज्यादा ओमिक्रॉन की संक्रमण नहीं था। दुनिया में 83 देशों से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन की संक्रमण फैला हो चुकी है। तो हम अगर आत्मसंतुष्ट रह जाए, आत्मसंतुष्टि हमारे लिए खतरा बन सकती है। अभी खबर आ रही है कि जिनको वैक्सीन लग गई है उनको भी ये हो सकता है, फिर भी एक बचाव है। अभी भी मैं ये भी उठाया था कि इन्फेक्टिविटी रेट और लेथालिटी रेट में अभी दूरी है। मतलब इन्फेक्टिविटी ज्यादा है डेल्टा से, लेकिन लेथालिटी अभी तक उतने ज्यादा हमारे पास नहीं है इनकी सारे ब्यौरा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि सारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चेतावनी दे रहे हैं सारे दुनिया को। अभी यूरोप में कई देशों में नए सिरे से लॉकडाउन करना शुरू हो गए हैं। तो इसी समय कम से कम इस सरकार को सारे पार्टीज को बुला के ऑल पार्टी मीटिंग करना चाहिए थे। हमारा भी कुछ राय है, हमारा भी कोई ओपिनियन है, इसको जाहिर करने का मौका हमें भी देना चाहिए। लेकिन सरकार क्या करता है? सरकार सोच है कि हम ही हैं और कोई नहीं है दुनिया में। यही सोच के चलते ये सरकार बहुत सारे हमारे देश के लिए बड़े हानि पहुंचा पहले भी। अभी भी सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए, नहीं तो हमें इस बार भी न जाने किस तरीके से ये खतरा हमारे ऊपर असर करेगी। इस विषय पे हमें इससे ज्यादा तो जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सारे जो विशेषज्ञ लोग हैं उनको साथ में लेते हुए करते जाइए। हमें इसके लिए अगर हर किस्म के रेस्ट्रिक्शन लाना चाहिए तो उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। लोगों को जान बचाना हमारे लिए फर्ज है, चाहे कितने भी पाबंदी लगे। सर, दादा, आपने जो भी रिस्ट्रिक्शन की बात करी है, बहुत सारे इलेक्शन का सीजन शुरू हो गया और दो बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं, इसमें एक पंजाब है, एक उत्तर प्रदेश है। वहाँ पे बहुत सारी रैलीज हो रही है, तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी रैलीज में बहुत सारा भीड़ आ रहा है अक्रॉस पार्टी लाइन। तो उसमें आप किस तरह देखते हैं? क्या ये रैलीज को कर्व डाउन करना चाहिए? नहीं, हम तो ये सरकार पे निर्भर करते हैं। हाँ। इसके लिए तो सरकार की कमेटी है, वो हमें सबको ये निर्देश देगी, सबको ये डायरेक्शन सरकार की तरफ से सारे निर्देश जाएगी, भाई ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। नहीं तो नहीं, पहले भी ऐसा हुआ था। हम तो कभी नहीं कहा कि भाई ओमिक्रॉन की खतरे को नजरअंदाज करते हुए हम सब रैली चाहते हैं, कभी कहा। लेकिन सरकार की राय क्या हो तो नहीं जानकारी है। तो मोदी जी डुबकी लगा रही है, मोदी जी हर दिन यूपी जा रहे हैं, कभी गोवा जा रहे हैं। तो हम देखते कि जब हमारे प्रधानमंत्री मस्त में घूम रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो हमें क्या परवाह। यही तो आम लोगों की मन में यही तो एक मतलब एक धारणा बनते है ना कि जब प्रधानमंत्री जी सब कुछ करते हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार की तरफ से सबसे पहले ये पहल होना चाहिए। सरकार की पहल को देखते हुए सारे पार्टी को छोड़ ही दीजिए। आम लोग तो सतर्क होंगे। जब आम लोग सतर्क हो जाएंगे, एहतियात बरतना शुरू कर देंगे, तब हमारे देश में ये खतरा हमें उस तरीके से हानि ना पहुंचा पाएगी। यही हमारा मकसद होगा। तो इलेक्शन रैलीज में भी कुछ ना कुछ ऐसे अगर निर्देश सरकार अगर ये सोचे, सरकार अगर ये फैसला करे तो हमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि सारे पार्टी के साथ सरकार एक बार चर्चा करे और इस विषय पे सब फैसला लेने के पहले हमारी सबको राय लिया जाए। जी, तो ये थे अधीर रंजन चौधरी जी हमसे बात करते हुए। सुप्रिया भारद्वाज, आज तक।